प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। Don't forget, I'm the only one you love. I promise you, you'll never be alone. It's gonna be your happiest day today. Like I said before. आइए आज हम लोग औसत के एवरेज के ट्रिक पर आधारित क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ट्रिक्स बताएंगे और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती आ गई है। ऐसे ही प्रश्न इसमें इन परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं एवरेज में एक ट्रिक। पहली ट्रिक देखिए, यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, समझिएगा, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये कई लोग बैठे हुए हैं। नंबर्स ऑफ पीपल्स पता चल जाएगा कितने लोग बैठे हुए हैं। ये दिया रहेगा, मान लीजिए n लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हैं? n। अब इसमें एक व्यक्ति कोई हटता है, एक व्यक्ति कोई चला जाएगा और उसकी जगह पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें एक व्यक्ति या एक ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उस आने वाले व्यक्ति का वेट कितना होगा या मान कितना होगा, वो ऑब्जेक्ट जो होगा, जो भी फैक्टर हम लोग लेंगे इसमें, वो कितना होगा। इसमें जैसे उम्र हो सकती है ये, ठीक, और वेट हो सकता है, ठीक है, तनख्वाह हो सकती है, आपकी जो वेतन आता है वो हो सकता है। इस तरह के प्रश्न इसमें आ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे ही घर में 10-12 लोग हैं, तो कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई मोटा है। तो उसमें यदि एक व्यक्ति चला जाता है और उसके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो उसका औसत जो है वो घट बढ़ जाएगा। जो वेट है या उम्र का जो औसत है हमारे परिवार का, वो घट बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे सवाल लगाएंगे? या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक कोई संस्था है जिसमें कर्मचारी हैं, कर्मचारियों में वेतन दे रहे हैं। अब मालिक को ये लगा कि जैसे कि ये वेतन ज़्यादा जा रहा है, तो उसने क्या किया, जो पुराना व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा वेतन पा रहा था उसको उठा करके बाहर कर दिया और उसकी जगह पर उतना ही काम करने वाला लेकिन कम वेतन वाला व्यक्ति रख लिया। तो जो उसका औसत था खर्च का, जो औसत था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें जो न्यू पर्सन आएगा है ना, नए व्यक्ति है ना, नए व्यक्ति का क्या हो सकता है, वेट या फिर एज या फिर वेतन, कुछ भी आप समझ लीजिए, ये कितना हो जाएगा। जो स्थानांतरित व्यक्ति है उसका मान कितना था, जाने वाले का हमको क्या रहेगा, पता रहेगा। मान लीजिए ये स्थानांतरित हुआ है, ठीक है, ये स्थानांतरित हुआ है, इसका मान y था। कितना था? y था। और जो आया है उसका हमको पता नहीं है, लेकिन औसत में कमी देखे, औसत में वृद्धि या कमी क्या है, x है। n व्यक्ति थे, एक व्यक्ति चला गया जो कि y एज का था या फिर y वेट वाला था,
उसकी जगह पर कोई न्यू पर्सन आता है तो उसके औसत में x की कमी या वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का जो मान है वो क्या होगा, अब वो मान हम लिख रहे हैं, ये उम्र भी हो सकती है, ये वेट भी हो सकता है, या वेतन भी हो सकता है, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहले हम वृद्धि वाला देखते हैं। ठीक, जब वृद्धि हो रही है तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर नए व्यक्ति का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y जो गया था वो प्लस और कितना n व्यक्ति थे इंटू x, जो कमी थी वो ये थी, जो गया है वो ये था, और लोगों की संख्या ज्यों का त्यों यानी n थी n ही बनी रही, ये है। तो इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल कह रहा है कि 2 व्यक्ति थे, मतलब लोगों की संख्या अब 6 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे इस ग्रुप में, 6 पीपल्स थे, 6 लोग थे। कितने थे, 6 लोग, समझिए प्रश्न को, 6 लोग थे, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा। क्वेश्चन है 6 लोग थे, उसमें से फिर 45 किलोग्राम के स्थान पर एक व्यक्ति जो ये था, ये 45 किलोग्राम को उसने ट्रांसफर कर दिया। तो उसके औसत में जो चेंजेज आ रहा है 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है ना। वृद्धि कितनी हुई, x का मान जो आ जाएगा, x कितना आ रहा है, औसत में वृद्धि x औसत में वृद्धि 1 kg की होगी। तो ये नए व्यक्ति का वेट है ना, वेट आपका नए व्यक्ति का कितना आ जाएगा, इसमें रखेंगे कितने किलोग्राम का गया है, 45 किलोग्राम का। प्रश्न समझ लीजिए, 6 लोगों का एक समूह था, यहां बैठे थे। 6 लोगों के समूह में एक व्यक्ति उठ करके चला जाता है जिसका वेट 45 किलोग्राम था। भारी भरकम व्यक्ति 45 किलोग्राम का भारी नहीं होता है। 45 किलोग्राम वाला व्यक्ति उठ करके चला जाता है, तो उसके जगह पर एक नया व्यक्ति आता है, और उसके आने से जो 6 लोगों का जो औसत था उसमें 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति आया है वो इससे ज़्यादा रहा होगा, तभी तो वृद्धि हुई। और कितनी वृद्धि होती है, सब में वृद्धि हो करेगा, औसत का मामला है। तो देखिए उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर 45 प्लस n का मान 6 था, और जो वृद्धि थी वहाँ यहाँ गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 45 6 51 kg का व्यक्ति वहाँ पर आ गया। ठीक है, 6 लोगों के समूह में एक 45 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है, और उसके जगह पर एक नया पर्सन आता है। उसकी वजह से जो औसत था वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, उनके जो भार का औसत था वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तब क्या होगा, यहाँ पर सब में वो क्या करता है, एक औसत का मतलब वो सब में लगभग 1 किलो बढ़ा रहा है। तो वही यहाँ पर देखिए जितने व्यक्ति थे वृद्धि को हमने गुणा कर दिया, और जो गया था उसमें जोड़ देते, ये आ गया। अच्छा, अब देखिए यदि ऐसा ना होता, कमी वाला क्या होगा, यदि वृद्धि नहीं हो रही तो कमी वाला क्या हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कमी वाले में माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये क्या हो रही है, कमी। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिक नंबर 2 ये कहेंगे या उसी पे ऐड है। तो कहता है कि देखिए एक होटल में 5 नौकर हैं। कितने हैं, n बराबर 5। अगला क्वेश्चन समझिए, 5 नौकर हैं, ठीक है, 5 नौकर हैं, उनमें से 55 रुपए वाला व्यक्ति चला जाता है जिसका वेतन 55 रुपया है, वो गया कितना, 55 रुपए वाला गया, और उसके जाने की वजह से जो उसके स्थान पर आता है नया नौकर, उससे औसत 4 रुपए कम हो जाता है। x बराबर 4 रुपए, कितने
4 रुपये। 4 रुपये उसके औसत में कमी आ जाती है। ठीक है, 55 रुपये वेतन वाला व्यक्ति चला गया। प्रश्न ये है, 5 लोगों का समूह था, 5 नौकर थे, उनमें से एक का वेतन 55 रुपये था, ज़्यादा था, तो वो चला जाता है। उसके स्थान पर नया व्यक्ति आता है। नया व्यक्ति है, जाहिर सी बात है, जब कोई नया व्यक्ति आएगा तो पुराने के बराबर वेतन नहीं पाएगा, कि पाएगा? नहीं पाएगा। तो उसके वेतन में, मतलब उसके औसत खर्च में, कंपनी के औसत खर्च में 4 रुपये की कमी आ जाती है। तो जो नया व्यक्ति है उसका वेतन कितना है? नया व्यक्ति का वेतन कितना है? तो देखिए इसमें आप रख देंगे, है ना, नए व्यक्ति का वेतन कितना आ जाएगा। तो जो गया है वो कितना है? 55 रुपये वाला। और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, यहाँ 5 रख देंगे। और कितना कमी आई है? 4 की कमी आई है। अब देखिए 5 चौको 20, 55 में 20 चला जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये 35 रुपये, नया व्यक्ति क्या है? 35 रुपये आपका आ गया। ठीक है, जो नया व्यक्ति आया है उसका वेतन कितना हो गया? 35 रुपया। अब देखिए इसका रिवर्स देखिए, यदि आपके प्रश्न में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं, है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं उन सब का मान आप निकाल सकते हैं। देखिए जो आपका ये कॉन्सेप्ट था, जो ट्रिक था, वो क्या था? देखिए यहाँ पर इस उसमें ये y था जो गया, ठीक है, ये y न्यू था, ये क्या कर दें, इसको न्यू लिखते हैं। ये ओल्ड है, पुराना गया, नया आया। तो इसका जो फुल ट्रिक बनेगी वो क्या बनेगी? y न्यू इज इक्वल टू y ओल्ड प्लस माइनस nx। देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक के रूप में कैसे रख देते हैं। देखिए न्यू पर्सन जो आ रहा है, जो रिप्लेस कर रहा है, उसको हम y न्यू कर दे रहे हैं। जो ओल्ड पर्सन, जो पुराना था और चला गया है, उसको y ओल्ड रख देते हैं। यदि कमी हो तो माइनस वाला चिन्ह यूज करिए, यदि वृद्धि हो तो प्लस वाला यूज करिए। देखिए अब इसमें कितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। न्यू व्यक्ति का अभी हमने 2 क्वेश्चन लगाए, कितने फार्मूले इससे बनेंगे? न्यू व्यक्ति के लिए हमने अभी 2 क्वेश्चन लगाए। अब आपसे पूछा जाए कि जो व्यक्ति गया है उसका भार कितना था। आने वाले व्यक्ति का भार बता दिया, इस कॉन्सेप्ट में आने वाले व्यक्ति का भार बता दिया, तो जाने वाले व्यक्ति का भार बताना है तो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए। तो आपको इन्हीं में आपस में ट्रांसफर करना है। एक्स पूछे या कितने व्यक्ति थे ये पूछे तो इसी सूत्र से सब आप ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद यदि मान लीजिए कि यहां पर 2 व्यक्ति जाते हैं, ठीक है, एक नहीं जा रहा, 2 व्यक्ति जा रहे हैं। देखिए इस ग्रुप में अब 2 व्यक्ति निकल रहे हैं, y1 और y2, y1 और y2 ये बाहर जा रहे हैं और इनकी जगह पर 2 व्यक्ति आएंगे। ये ओल्ड है, ओल्ड 1, ओल्ड 2, और यहां पर y न्यू 1 और y न्यू 2। अभी हम 1 देख रहे थे, अब 2 का, 2 गए और 2 आए। तो ऐसी कंडीशन में दोनों का औसत निकाला जाएगा। यानी कि ये आप देखिए y न्यू
1 प्लस वाई न्यू 2 का औसत क्या होगा? ये कितना आ जाएगा? इसके लिए वही फार्मूला y1 प्लस वाई ओल्ड 2 प्लस माइनस n इंटू एक्स बटे 2। इसको निकालना है, इसको काट ना दीजिएगा, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, इसको निकालना है तो क्या फार्मूला लगेगा? ये, ठीक है। इसको आप ये कहें, इसको औसत कहेंगे। ये जो नए आए हैं उनके एज का, उनका औसत क्या होगा, ये आप फार्मूला रखेंगे, ठीक है। ये 2 और 2 काट न दीजिएगा, ये लिखने का तरीका है, ठीक। या फिर इसको आप ऐसे लिख लीजिए, y1 और y2 न्यू का औसत क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं क्या कहता है। 2 व्यक्ति जिनकी एज 25 वर्ष तथा 35 वर्ष है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें यहाँ पर कुछ लोगों का समूह बैठा था, ऐसे ये बैठा था। कितने लोग थे? 8 लोग थे। कितने लोग? 8 लोग। n बराबर क्या हो गया? 8 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लोग थे। 8 लोग थे। 2 लोग चले गए और इनकी जगह पर 2 आ गए। इनके औसत में जो वृद्धि हुई वो 1.5 यानी x बराबर 1.5 वर्ष की वृद्धि हुई। जाने वाले व्यक्तियों कितने कितने थे? 25 वर्ष और 35 वर्ष के। ये जो गए बाहर, एक 25 वर्ष का था और एक 35 वर्ष का था। तो आने वालों का औसत पूछा है, तो ये क्या रख देंगे? देखिए यहाँ पर 25 प्लस 35 प्लस वृद्धि हुई है तो प्लस रखेंगे 1.5 8 गुणे 1.5 और बटे 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे 25 35 से 60 प्लस 15 8 120 12 बटे 2, कितना आ गया? 36। आने वाले व्यक्तियों का जो औसत है वो कितना हो गया? 36 वर्ष, ठीक। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें अब देखिए जाने वाले व्यक्ति का भार दे दिया है, आपसे आने वाले व्यक्तियों को दे सकता है कि उनका औसत इतना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये टफ होता जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए अगला तरीका क्या है, अगला ट्रिक क्या है। देखिए एक व्यक्ति ये था, एक व्यक्ति ये है और ऐसे ढेर सारे व्यक्ति लाइन से खड़े हैं। ऐसे ऐसे करते करते ऐसे यहां से ऐसे खड़े हैं, ठीक। अब क्या करता है कि इसमें यहां से ले जाएगा ऐसे, इनका कुछ मान दे देगा कि इनका औसत कुछ था। जैसे हम लोग कहें x था, प्रथम से यहां, प्रथम से किसे? ये प्रथम से यहां तक गया और यहां अंतिम से यहां तक आया। एक व्यक्ति को यहां रिपीट कर रहा है, ठीक है। यदि n है, इनकी पूरी संख्या कितनी है? n है, तो n-1 तक यहां से जाएगा और यहां तक n-1 इधर से लिया
और इधर से लिया एक छोड़ देगा, यानी n-1। इनका औसत बताएगा। इनका औसत क्या? इनका औसत कितना x और इसका औसत y। समझ रहे हैं? मतलब बहुत सारी संख्या है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो प्रारंभ से करेगा, एक कम करने के बाद आपको औसत बता देगा, और अंतिम से शुरू करेगा, फिर एक कम करने के बाद औसत बता देगा। तो पूछेगा, पहले और अंतिम में रिलेशन पूछ सकता है। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, और फर्स्ट को F कर देंगे और लास्ट को L कर देंगे। ठीक है? तो इसमें क्या रिलेशन बनता है, ये दूसरी ट्रिक है। ये दूसरी ट्रिक है। इसके लिए आपका फर्स्ट माइनस लास्ट, देखिए इसकी कंडीशन में फर्स्ट माइनस लास्ट इज इक्वल टू n-1 और x माइनस वाई। ये ट्रिक है, ट्रिक। देखिए फर्स्ट माइनस लास्ट, ये करता क्या है, प्रारंभ से कहेगा और एक कम तक आपको औसत बता देगा x, और अंतिम से शुरू करेगा, एक कम करके बता देगा औसत y। तो इनके बीच जो रिलेशन बनता है वो ये है। ठीक है? अब आपसे n भी पूछ सकता है, x भी पूछ सकता है, y भी पूछ सकता है, पहला नंबर पूछ सकता है, अंतिम नंबर पूछ सकता है ना? है ना? ये ऐसा कंडीशन है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति में कहा, किसी परिवार में 15 लोग हैं। कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। अब उसमें से बता दिया कि शुरू से बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को एक को छोड़ दिया, कहा 14 लोगों का औसत रोटी खाने का जो है वो कितना है, 5 रोटी है। शुरू से बच्चे से लेकर के 14 लोगों का जो औसत है, बुजुर्ग को एक को छोड़ दिया, उसका रोटी खाने का जो औसत है वो 5 रोटी है। और कहता है बुजुर्गों से शुरू करो, अंतिम से शुरू करो, एक बच्चे को छोड़ने पर औसत 6 रोटी है। तो उसमें संबंध पूछेगा कि पहला नंबर कितना है, वो लड़का जो छोटा है वो कितना खाता है, या फिर वो बुजुर्ग कितना खाता है। तो उसके लिए जो रिलेशन बनता है वो ये है। ठीक है? उसके लिए जो रिलेशन बनेगा वो ये है, जैसे कह देता, यहां पर मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया वही दे दिया कि यहां टोटल कितने हैं, 15 परिवार है। एक परिवार में टोटल नंबर कितना है, 15 है। कितना है? 15 है। देखिए एक एग्जाम्पल, n इज इक्वल टू 15, और पहले प्रथम इसका औसत x बराबर कितना है, 5 रोटी है। कितनी रोटियां? 5 रोटियां, है ना? और लास्ट जो औसत है वो आपकी है 6 रोटियां। 6 रोटियां हैं। ठीक? अब आप सोचिए कि आपसे क्या पूछ रहा है। यदि कह दे कि बुजुर्ग आदमी यदि 10 रोटी खाता है, बुजुर्ग आदमी कितना खाता है, L वाला यानी लास्ट वाला यदि 10 रोटियां खाता है, तो फर्स्ट नंबर यानी वो बच्चा क्या खाएगा, बालक क्या खाएगा। ठीक है? ये यहाँ सब लोग थे, मम्मा को रोटी बनाना है, रोटी बनाने का जो सिस्टम है वो ऐसा एवरेज बना करके चलते हैं। तो बताइए, तो इसमें क्या बनेगा। देखिए ये सवाल कैसे बनेगा यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको क्या कर देना है, ऐसे निकालेंगे। कैसे? देखिए फार्मूला F माइनस L। F आपको निकालना है, L का मान दे दिया है 10 रोटियां हैं, और अब आपसे कहा है कितने व्यक्ति हैं, 15 लोग थे, तो यहाँ पर 15 माइनस 1, और ये जो औसत था x माइनस वाई का, तो x का मान था कितनी, 5 रोटियां, और
लास्ट में y का मान था 6 रोटियां, तो आपसे f का मान पूछा था, कितना आ गया? देखिए ये 14 हो गया, -14 हो गया, कितना? -14 और +10, -14 और +10, इसका मतलब है इसका आ गया -4, f का मान आ गया -4। इसका मतलब उसके हिस्से की 4 रोटियां कोई और खाता है, -4 आ रहा है। उसके हिस्से की 4 रोटियां कोई और खाता है, वो 0 नहीं है, वो -4 है, मतलब वो खाता ही नहीं है बल्कि अपनी रोटियां किसी को दूसरे को दे रहा है, वो कर्जदार है, -4 संख्या आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल होते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं, ये मैंने अपने से एग्जाम्पल लिया था। देखिए जैसे कह रहा है, इसमें सवाल आ रहा है, कह रहा है कि 4 संख्याओं में पहले 3 का औसत 15 है व अंतिम 3 का औसत 16 है। पहले 3 का औसत, पहले 3, n बराबर कितना है? 4, n बराबर कितना है? 4। पहले 3 का औसत यानी x का मान, x पहली 3 का औसत है, वो आपका है कितना? इसमें दे रहा है 15, और अंतिम 3 का औसत यानी y बराबर 16 है। सेम क्वेश्चन टाइप लग रहा है। तो आपसे पूछ रही थी अंतिम संख्या 19 है, यदि l बराबर 19 है तो f आपसे पूछा है। फिर उसी तरह से इसी फार्मूले में f माइनस l की जगह 19, देखिए सूत्र बराबर क्या करेंगे? n था 15, सॉरी n कितना था? 4 माइनस 1, इस सूत्र में रख रहे हैं। x का मान 15 माइनस 16, तो देखिए f बराबर कितना आ गया? यहाँ से 3 आया, माइनस यहाँ तो -3 प्लस 19, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना आ गया आंसर? ये आपका होता है 16। कितना? इसका मतलब है कि पहली जो संख्या थी वो थी 16, पहली संख्या 16 थी। फिर क्वेश्चन समझिए, 4 संख्याएं थी, पहले 3 का औसत 15 था, अंतिम 3 का औसत 16 था, अंतिम संख्या का मान 19 दे दिया, पहली संख्या पूछा था f, तो आप उसको इस तरह से करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस तरह के सवाल आपके परीक्षाओं में अब आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम औसत के और ट्रिक्स अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।